जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जब एक देश दूसरे देश के साथ इंटरैक्ट करता है तो एक खास चश्मा पहन के, ये फिजिकल वाला चश्मा नहीं है जैसे कि आप बोलें कि मेजर साहब ये आपका चश्मा है, नहीं, एक लेंस होता है, एक नजरिया होता है जिससे एक देश दूसरे देश को देखता है। अमेरिका है, अमेरिका भारत को किस लेंस से देखता है? अमेरिका भारत को देखता है लेंस से, एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक नेचुरल पार्टनर है, भारत के साथ हमने पार्टनरशिप करनी है टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में और कई सारी चीजें हैं इसमें डिफेंस पार्टनरशिप है, इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें एआई है, इसमें कॉमर्स है, इसमें डिप्लोमेसी है। ये पूरा जिसको एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच है अमेरिका की भारत के साथ। उसी प्रकार से अगर हम ये बोलें कि भाई भारत चीन को किस नजर से देखता है या चीन को किस लेंस से देखता है, तो भारत का लेंस दो है, एक ट्रेड के लेंस से देखता है और एक सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीन क्या कर रहा है उस लेंस से देखता है। ये भारत के दो लेंस हैं, और भी छोटे छोटे लेंस हो सकते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, डिप्लोमेसी के हिसाब से मॉलडीव्स में क्या कर रहा है, नेपाल में क्या कर रहा है, ये सब अलग है, लेकिन मोटे तौर पे या तो डिफेंस के लेंस से देखता है भारत या फिर उसको देखता है आपके इकोनॉमी के लेंस से, ट्रेड कॉमर्स के लेंस से। चीन भारत को किस लेंस से देखता है दोस्तों? चीन भी भारत को लगभग उसी लेंस से देखता है, लेकिन चीन में थोड़ा सा एक स्विच है। वो देखता है भारत को एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी चीन जितनी बड़ी नहीं है, जिसकी फौज चीन जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर कोई देश एशिया में चीन को पछाड़ सकता है, जो असल में चीन को आगे चल के 10, 15, 20 साल में जो चीन को गिरा सकता है नीचे, बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, वो इंडिया है। तो वो इंडिया को एक कॉम्पिटिटर की नजर से देखता है, फिर ट्रेड की नजर से देखता है, और फिर जाहिर सी बात है 3,500 किलोमीटर लंबी, लगभग कह रहा हूं मैं, 3,500 किलोमीटर लगभग लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की नजर से भी चीन देखता है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करते हैं, सारी की सारी दुनिया पाकिस्तान को टेररिज्म की लेंस से देखती है, और कुछ नहीं है। देयर इज ओनली वन लेंस, क्योंकि इकोनॉमी पाकिस्तान की है नहीं, डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क है, एंटरटेनमेंट वहां पे नहीं है, इनोवेशन वहां पे नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद है। और जब भी कोई ये कहता है ना कि हम पाकिस्तान से हम एंटी टेररिज्म के बारे में टाई अप करेंगे, वो क्या कह रहा है? क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलके या यूके पाकिस्तान के साथ मिलके किसी थर्ड कंट्री में जाके कोई ऑपरेशन करने वाला है? नहीं। जब लोग कहते हैं कि हम टेररिज्म के मामले में, वॉर ऑन टेरर, या हम टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान के साथ पार्टनर करना चाह रहे हैं, उसका सिर्फ यह कहना है कि भाई देखो, हमें पता है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे दहशतगर्द पल रहे हैं, पनप रहे हैं। हमें पता है कि तुम इनको पैसा दे रहे हो, तुम इनको खुराक दे रहे हो, तुम इनको हथियार दे रहे हो, तुम इनको ट्रेनिंग दे रहे हो, तुम इनको आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन दे रहे हो, तुम जिहादी पैदा कर रहे हो। अब तुम्हारे साथ मिलके इनको कैसे मैनेज करना है, इनको कैसे कंट्रोल करना है, चलो ये गेम खेलते हैं। आप समझ गए दोस्तों? चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, पाकिस्तान को टेररिज्म और सिक्योरिटी के लेंस से देखा जाता है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, नो, नॉट एट ऑल। इस सेंस में पाकिस्तान को नहीं देखते। सिक्योरिटी यानी कि पाकिस्तान इज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू द वर्ल्ड। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान एक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा थ्रेट है दुनिया को, इसलिए पाकिस्तान को चलो किसी तरीके से मैनेज करते हैं। ये इर्रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, ये गैर जिम्मेदार कंट्री है, और आम पाकिस्तानी चीज से बड़ा खुश है। आम पाकिस्तानी कहता है कि दुनिया हमसे डरती है। यार, कोई भी बाजार के बीच में फट जाएगा तो लोग तो डरेंगे उससे, कोई मसाजिद में जाके फट जाएगा तो लोग डरेंगे उससे, कोई बीच बाजार में जाके सड़क पे जाके फट जाएगा और 20-50 लोगों को अपने साथ ले जाएगा, लोग डरेंगे उससे, और वही दहशत आपकी है, इसीलिए दहशतगर्द कहा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से देश पाकिस्तान के साथ एंगेज कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों। कौन कौन से देश पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहते हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि चलिए टेररिज्म पे काम करते हैं, और उनका कहने का मतलब क्या है, ये देखिए साहब। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, ये मिलते हैं यूके के आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स से। इन दोनों की मीटिंग होती है और ये कहते हैं कि मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल इंटरेस्ट, ये चूरन है, ठीक है, आप इसको सीरियसली मत लेना, मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल, इनका कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में।
अब ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस एट द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद। अब पाकिस्तान यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस, ये कौन से रीजन को स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं? क्या इंग्लैंड अनस्टेबल है? क्या फ्रांस अनस्टेबल है? क्या आयरलैंड अनस्टेबल है? क्या स्कॉटलैंड अनस्टेबल है? अनस्टेबल कौन सा रीजन है इसमें? अनस्टेबल तो पाकिस्तान है। जाहिर सी बात है, दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान एंड its regions generally surrounding Iran, surrounding let us say Afghanistan, some parts of Central Asia, वहां की बात हो रही है। अच्छा, फिर ये कॉन्फ्रेंस इज द फ्लैगशिप डिफेंस एंड सिक्योरिटी डायलॉग पाकिस्तान एंड यूके, 30 मेंबर ब्ला 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 ब्ला, ये सब है। और COS आसिम मुनीर ने उनको थैंक यू बोला है, जनरल सैंडर्स को। ये बोला है कि बायलैटरल मिलिट्री टाइज आपने दोनों के बीच में जो करी हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों ने बात करी है सिक्योरिटी के बारे में, टेररिज्म के बारे में बात करी है। और 30 मेंबर यूके डेलीगेशन लेड बाय स्टैंडिंग जॉइंट फोर्स कमांडर मेजर जनरल टॉम बेटमैन इज विजिटिंग पाकिस्तान फ्रॉम अप्रैल 29 टू May 3, यानी कि आज की तारीख में, आज 2 मई है, आज की तारीख में ये लोग पाकिस्तान में हैं। डरते सभी हैं यार, ये बात माननी पड़ेगी, डरते सभी हैं यार, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता कि कौन सा अलकायदा का मेंबर पाकिस्तान में जनरल हो। आपको यह नहीं पता कि कौन से इस्लामिक स्टेट वाले को किसी पाकिस्तान जर्नल ने कुछ वादा कर रखा हो, कुछ नहीं पता। एक एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों। आपको पता पाकिस्तान में ना लाल मस्जिद पे ऑपरेशन हुआ था। परवेज मुशर्रफ ने लोग कहते हैं ना कि साहब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन अगर आतंकवादियों के हाथ में पड़ गए तो, ओ बेटा तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। अब ये कहानी सुनो। परवेज मुशर्रफ ने मौलवी मौलानाओं के खिलाफ और जो वहां पे स्टूडेंट थे उस मदरसे के, लाल मस्जिद के, उनके खिलाफ बोला कि इनके पास रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए हैं, इनके पास AK-47 पड़ी हुई है, इन लोगों ने इस्लामाबाद में लोगों का जीना हराम कर रखा है, इनके ऊपर ऑपरेशन करो। तो भाई साहब उसमें स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, मैं भूल गया उसका नाम, वो उसकी डेथ हो गई। वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो उनके कमांडोज हैं उसकी डेथ हो गई और काफी लोगों को चोट आई और काफी मारामारी हुई। लाल मस्जिद का ऑपरेशन, फिर एंड में लाल मस्जिद में वो लेडीज वाला सलवार सूट पहन के भाग रहा था, मौलाना जो है ना मौलवी, वो लेडीज का सूट पहन के और बुरका वुरका पहन के औरत बन के भाग रहा था। तो उसको फिर पकड़ लिया पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, 2-4 उसको लगाए भी होंगे चांटे छूटे मौलवी साहब को, तो मौलवी साहब टाइट हो गए फिर उसके बाद। अच्छा हुआ क्या कि लोगों में बड़ा रोष, बड़ा गुस्सा, पाकिस्तानी फौज में बड़ा गुस्सा कि परवेज मुशर्रफ ने मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन करवा दिया। किसी ने यह नहीं सुना कि मस्जिद के अंदर क्या रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए थे और क्या उन्होंने नहीं, आपने कैसे करवा दिया, आपने क्या कर दिया, यह कर दिया। आपको पता है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के सर्विंग पर्सनल ने परवेज मुशर्रफ की हत्या की साजिश करी। उन्होंने एक्चुअली परवेज मुशर्रफ के ऊपर अटैक करा था, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के सर्विंग पर्सनल ने। तो अगर किसी को भी यह गलतफहमी है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अलकायदा के हाथ में गिर जाएंगे, इस्लामिक स्टेट के हाथ में गिर जाएंगे, भाईजान उनको गिरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी पूरी अपने आप में अलकायदा है, ये पूरी अपने आप में इस्लामिक स्टेट है। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा आतंकी संगठन है पाकिस्तानी फौज। अब ये देखिए वॉशिंगटन, ये अमेरिका के, पहले मैं यूके की बात बता दी, अब मैं अमेरिका पे आता हूं। देखिए अमेरिका क्या कह रहा है कि अमेरिका ने बोला है कि हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, जो पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ लड़ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान कौन से आतंकियों के खिलाफ लड़ रहा है, जरा ये भी समझाइए हमें। किसके? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, राइट? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने बोला है कि भैया हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के एफर्ट्स को टू कॉम्बैट टेररिज्म व्हाइल प्रमोटिंग रूल ऑफ लॉ। शेयर्ड इंटरेस्ट्स, ये देखो ये सब कहानियां होती हैं। पटेल हाईलाइटेड द शेयर इंटरेस्ट बिटवीन इस्लामाबाद एंड वॉशिंगटन इंक्लूडिंग हाई लेवल। अब ये देखो ये कहां पे जुड़ाता है। मैंने लेंस की बात करी थी ना, कौन सा ऐनक पहन के, कौन सा चश्मा पहन के देखते हैं, ये देखो। इंक्लूडिंग हाई लेवल काउंटर टेररिज्म डायलॉग, फंडिंग फॉर काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी एंड मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट्स। दोस्तों ये होता है जब किसी देश की रेपुटेशन खराब होती है ना, तो सब लोग जो पाकिस्तान में जाता है वो यही बात करता है, यार टेररिज्म के बारे में बात करने आए हैं। इसमें से कोई बंदा, ब्रिटिश का 30 लोगों का डेलीगेशन आया। अच्छा, ब्रिटिश के पास टेक्नोलॉजी भी है। क्या ब्रिटिश ने यह बोला कि हम ठीक है डिफेंस की बात करने आए हैं, हम आपके साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं? नहीं बोला उसने।
कुछ बोला कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग करिए? किसी ने कुछ नहीं बोला, मुंह नहीं खोला किसी का। सिर्फ एक बात बोली कि भाई तुम्हारे जो आतंकवादी हैं ना उनको संभाल लो यार प्लीज, कुछ नहीं पता कल हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, देखो ना यार, कुछ पैसे वैसे चाहिए तो लेके खत्म करो। इस तरीके से पाकिस्तान का डेली का खर्चा चलता है। जैसे कि शोले फिल्म में वीरू नहीं था जो चढ़ गया था पानी की टंकी पे, देखा दोस्तों, वो चढ़ गया था कि मौसी गोइंग टू जेल, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। यही है, वीरू ने गांव वालों को बोला कि बसंती के साथ अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, और अगर मैंने कर लिया तो फिर गांव में हैजा आएगा, गांव में बीमारियां आएंगी, इसीलिए वीरू की शादी बसंती के साथ होनी चाहिए। राइट? यही पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास आतंकवादी हैं, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए और हम लोग डिस्टेबलाइज हो गए और हम अनस्टेबल हो गए तो भाई समझ लो पूरे खित्ते के लिए, पूरे एरिया के लिए पाकिस्तान एक खतरा बन सकता है, लिहाजा हमें पैसे दे दिए जाएं। यह पाकिस्तान का बिजनेस मॉडल है दोस्तों। इसीलिए सारे के सारे लोग पाकिस्तान में आते हैं, बिकॉज दे लुक एट पाकिस्तान थ्रू द लेंस ऑफ टेररिज्म एंड सिक्योरिटी।